Hello guys, how are you? Today's our topic is being and being. First of all, we would know that what is being and what is the difference and what is the usage. So, being is used to indicate actions or conditions that have occurred in the past. यानी कि बीन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बीन को हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें ये बताना हो कोई एक्शन हुआ हो या कोई उसकी कंडीशन रही हो पास्ट में, राइट? यानी कि ये एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब टू बी जिसको हम कहते हैं, जैसे कि इज़, एम, आर, आई एम अ बॉय, आई एम अ मैन। ये मेरी एक कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्शन तो नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ आपको ये कंडीशन बताई जा रही होती है कि मैं एक लड़का हूँ, आई एम, एम एक वर्ब टू बी है। इसी तरह बीन और बीइंग भी वर्ब टू बी है। बीन जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी का है और बीइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी का है, राइट? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बीन और बीइंग क्या चीज़ है, ठीक है। नॉर्मली ये ज़्यादातर जो है हैव, हैज़ और हैड के साथ बीन को यूज़ किया जाता है, वो, और ये ज़्यादातर परफेक्ट टेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी है, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आइए हम कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं। मिसाल के तौर पे पहला एग्जांपल है हमारे पास, दैट शी हैज़ बीन टू दैट रेस्टोरेंट बिफोर। वो पहले भी इस रेस्टोरेंट में आई है या रही है, ठीक है। शी हैज़ बीन टू दैट restaurant before. By the time they arrived, the party had already been started. इस वक्त पार्टी की जो है वो कंडीशंस या स्टेट बताया जा रहा है कि पार्टी जो है वो शुरू हो गई थी। जब वो पहुंची, the party had already been started. And future perfect, by tomorrow they will have been married for 25 years. यानी कि कल उनकी शादी को 25 साल हो जाएंगे। एंड आई हैव बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, मैं कई घंटों के लिए पढ़ रहा हूँ, राइट? यानी कि इस वक्त उसकी स्टडी कंटिन्यू है, पढ़ रहा है और वो कई घंटों से पढ़ रहा है। एंड दे हैड बीन वर्किंग लेट फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से वो लेट देर तक काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह बीइंग हम देखते हैं, बीइंग इज़ यूज्ड टू इंडिकेट ऑन गोइंग एक्शंस। बीन को जो है वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी है और वो हम कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जब हमें बताना हो कि एक्शन, स्टेट या कंडीशन ऑन गोइंग है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि शी इज़ बीइंग वेरी पेशेंट विद द चिल्ड्रेन। वो बच्चों के साथ बहुत मेहरबान रही। दे वेर बीइंग इंटरव्यूड व्हेन द फोन रैंग। जब घंटी बजी तो उसका इंटरव्यू चल रहा था। आई विल बी बीइंग इवेल्युएटेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान मैं एसेस हो रहा हूँगा। आई विल बी बीइंग इवेल्युएटेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान मैं एसेस हो रहा हूँगा या इवेल्युएट हो रहा हूँगा। यानी मेरी इवेल्युएट को आप इस तरह कह सकते हैं कि जांच हो रही होगी, ठीक है। दे हैव बीन बीइंग वेरी डिलिजेंट इन देयर स्टडीज़। वो अपने पढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रही। एंड शी हैड बीन बीइंग मॉनिटर्ड क्लोजली बाय द डॉक्टर। वो बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर हो रही थी डॉक्टर्स के ज़रिए। तो अब आपको पता चला बीन एंड बीइंग का इस्तेमाल और बीन और बीइंग में क्या फ़र्क होता है। जब ये एक वर्ब टू बी है, ठीक है, और वर्ब टू बी आप सिंपल लफ्ज़ों में कह सकते हैं इज़, एम, आर, वाज, वेयर और बीन और बीइंग, ठीक है। ये सारे वर्ब टू बी होते हैं जो आपके एक्शंस या कंडीशन या स्टेट को बता रहे होते हैं। बज़ाहिर तो ये डायरेक्ट जो है कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, लेकिन ये आपकी कंडीशन या स्टेट को बता रहे होते हैं।
ठीक है। समटाइम्स ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंसेस। तो बीन को और बीइंग को हम बेसिकली जो है हम वहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हमें ये बताना होता है कि हम यहाँ पे कोई कंडीशन हो या कोई स्टेट हो। इट्स द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी बीन एंड इट इज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी बीइंग। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया हो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ के ऊपर बनाऊं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसके बारे में मुझे बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें, और इसको शेयर भी लाजमी करें ताकि वो लोग जो इसको जानना चाह रहे हों या इसके बारे में समझना चाह रहे हों तो उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।